नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। खबरें हम तमाम आपके पास पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आज हम खास खबर पर बात करने वाले हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब बहुत कम ही वक्त बच चुके हैं। इस बीच ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान अपने पिता के विरासत को संभालने में सक्षम हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा है, ऐसे में सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार इस तरह के जो मुश्किलें हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आप एनडीए की बात कर ले या फिर महागठबंधन की, तेजस्वी यादव भी अपने नेताओं को मनाने में सक्षम नहीं हो पाए। कई नेता महागठबंधन छोड़ करके चले गए। अब इस बीच एनडीए में भी घमासान मचा है। हम चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग के पास, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग, एक खबर सामने आ रही है, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर बात कर ले चिराग पासवान अपने पिता के विरासत को संभालने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल उठाया स्नेहा, और इस पर हम इस पर कहना चाहेंगे कि अब इस पर पूरी बातों पर अगर गौर करते हैं और तो देखते हैं कि क्या पहले एनडीए की बात करते हैं। चिराग पासवान की क्या स्थिति है। चिराग पासवान जो है अभी तक एनडीए में सबसे बड़ा सस्पेंस बने हुए हैं, और चिराग पासवान जो है अभी तक एनडीए में अपनी सीटों, मतलब अपना जो वो 42 सीटों का जो फार्मूला दे चुके हैं, उसको वो मनवाने में कामयाब नहीं हो सके हैं स्नेहा। ये देखिए, स्थिति लगातार बार बार बन रही है एनडीए के अंदर। चिराग पासवान जो है लगातार एक तरह से अगर कहें तो अभी इस वक्त हाशिए पर चले गए हैं एक तरह से, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। कल ही अल्टीमेटम दे दिया था कि आज वो फाइनल कर ले चिराग पासवान सीटों को लेकर कि क्या स्थिति है, स्थिति स्पष्ट करें। दरअसल बीजेपी का एक फार्मूला भी आया था सामने कि 27+2 का जो फार्मूला था कि 27 विधानसभा सीटें बीजेपी देना चाहती है और 2 विधान परिषद की सीटें। तो इन तमाम फार्मूलों के बीच और भी फार्मूले आए थे, जिसमें उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का भी फार्मूला एक सामने आया था। तो वो फार्मूले दे रहे हैं चिराग पासवान, पर उन फार्मूलों को मनवा पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस नेहा ये बड़ा सवाल उठ रहा है जो आपने उठाया कि वो चिराग पासवान जो है अपनी पिता रामविलास पासवान की विरासत को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति के अंदर जिस तरह से रामविलास पासवान का जो कद था, अगर पीछे हम जाकर बात करें, एक वक्त था जब रामविलास पासवान ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनावों के अंदर। सबसे बड़ी जीत उन्हें मिली थी जब वो 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने हाजीपुर से जीत दर्ज की थी। तो रामविलास पासवान का कद उस वक्त से लगातार बढ़ता चला गया, और वो जो है बिहार की राजनीति में आज अगर दलित नेताओं की बात करें तो वो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं रामविलास पासवान, और उनकी विरासत को संभालना है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान ने अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो सीट शेयरिंग की बातें आ रही हैं, दरअसल उनके पिता जो हैं रामविलास पासवान बीमार हैं, वो लगातार आईसीयू में भर्ती हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो इस स्थिति में चिराग पासवान की जो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्नेहा, और चिराग पासवान को पूरी पार्टी को लेकर चलना है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के। तो उनके ऊपर सारा जिम्मा है। सीट शेयरिंग की बात है, किस तरह से उन नेताओं को मनाना है, नीतीश को खुश करना है, बीजेपी को खुश करना है। देखिए, वो बड़ी पार्टियां हैं, निश्चित तौर पे आप उन बड़ी पार्टियों को साथ लेकर ही चलेंगे तभी सक्सेस करेंगे, ये चिराग पासवान को समझना होगा। पर चिराग पासवान इसके विपरीत लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे, केवल वो बीजेपी को खुश करने में जुटे रहे, बीजेपी की बात करते रहे कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। तो मतलब एक तरफ आप बीजेपी को खुश कर रहे हैं और दूसरे को नाराज कर रहे हैं। तो महागठबंधन के अंदर अगर ये गठबंधन है, एक बड़ा 3-4 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसमें आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं इस तरह। तो ये बात है। तो चिराग इसमें यहाँ पर पिछले दिनों जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाए कि एनडीए छोड़ने की नौबत आ गई है, और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है स्नेहा कि वो चिराग पासवान एनडीए के अंदर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, वो सीटों की बात कर रहे हैं, उनके नेता चाह रहे हैं कि वो 143 सीटों पर लड़े, और जो है 42 सीटों का फॉर्मूला आ रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें 42 सीटें चाहिए।
किसी भी तरह के कोई फार्मूले पर मुहर लगती नहीं दिख रही है। आज उन्हें बैठक करना है, फैसला लेना है, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है स्नेहा। पर ये जो है विरासत पर सवाल उठ रहे हैं स्नेहा, और जो है अगर ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान क्या रामविलास पासवान की विरासत को सही से संभाल रहे हैं, ये सवाल उठने लगे हैं स्नेहा। बिल्कुल, तो सवाल उठने लगे हैं कि चिराग पासवान क्या रामविलास पासवान के सियासत को संभालने में असक्षम है। इस बीच अब तेजस्वी यादव की बात कर ले, हमारे एक और सहयोगी है मृगेंद्र, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है मृगेंद्र, क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के विरासत को संभाल पा रहे हैं? देखिए स्नेहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं बिहार की बात करते हैं, अपने राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर ऐसी पार्टियाँ जो खास करके सोशलिस्ट विचार को लेकर के आगे बढ़ी और आगे चल करके वो परिवारवाद में सिपट गई। और ऐसा माना जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक बड़ी आबादी बहुत गरीब है और शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन समय जब आगे बढ़ती है यहाँ की राजनीति, तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो राजनीति है वो जातीय जो है ध्रुवीकरण में बट जाती है, यानी उसमें उलझ जाती है। और एक तरफ हम देखते हैं कि कोई महादलित का नेता बन जाता है, कोई दलित वर्ग का नेता बन जाता है, तो कोई जो है MI समीकरण पर काम करता है। तो कुल मिला जुला करके पूरे एक समाज को लेकर के चलना, यानी गरीबी जो है कोई तय नहीं होता है। लेकिन आप अगर पूरे समाज को लेकर के चलेंगे, उस तरह से आप सोच रखेंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, परिवहन विभाग पे काम करेंगे, तो तमाम सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो चीज़ें एक मानक होती हैं किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, उस पर काम करेंगे। जहाँ तक बात करते हैं तेजस्वी की, तो तेजस्वी जी जो खास करके उनके पढ़ाई को लेकर भी चर्चा रहा। और इस बार का चुनाव इसलिए अहम है RJD के लिए कि इस बार का ऐसा चुनाव है बिहार का जहाँ पे लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे। बिहार में चुनाव होना और लालू का ना होना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना समोसे के आलू है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका जो एक अलग तरह का माहौल जब वो बनाते थे या जब स्टेज पे जाते थे, तो वो जो है हंसमुख लहजे में या एकदम जो है मजाकिया लहजे में जो है अपना भाषण देते थे, और इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे। और एक बार ऐसे ही उन्होंने मंच पर भी कहा था, मैं आपको बताऊंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कवि भी थे। तो वो जब जाते थे मंच पर कविताएं पढ़ते थे तो कितने लोगों को याद है। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी मंच पर जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो लोगों को याद रहता है कि लालू प्रसाद यादव ने मजाकिया लहजे में क्या किया, क्या कहा। और कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की कोशिश भी होती है। तमाम सारी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आता है तो ऐसे नेता को, ऐसे स्टार प्रचारकों को लेकर के जाते हैं जिनका एक प्रभाव होता है। आप भी देखती होंगी कि जब चुनाव आता है तो अभिनेता या गायक वगैरह भी जा करके स्टार प्रचारक का काम करते हैं अन्य पार्टियों के लिए। जहां तक बात तेजस्वी की फिर आती है कि इस बार क्या तेजस्वी अपने उन चीज़ों को लेकर के, जिन चीज़ों का वो कामना करते हैं कि बिहार की जो जनता है उनको वोट करेगी, क्या वोट कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या RJD का अस्तित्व जो है बिहार की राजनीति में रहेगा, क्या इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा या जातीय समीकरण में बट करके रह जाएगा। लेकिन जहां तक साख की बात आती है तो RJD में जो पुराने नेता थे, यानी जब RJD जब गठित हुई 1990 के लमसम में, जब बड़े बड़े नेता जैसे रघुवंश प्रसाद बाबू का, उनको भी जो है पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि RJD में जो पुराने धड़े के नेता हैं उनका जो है तेजस्वी के साथ नहीं बन पा रहा है। और यही एक कारण है कि तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के भी सवाल हो रहा है। बिल्कुल, तो तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के सवाल किया जा रहा है, क्योंकि जो भी पुराने नेता हैं या फिर क्षेत्रीय विधायक की बात कर ले या फिर कार्यकर्ताओं की बात कर ले, तो तेजस्वी से थोड़े खफा जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी कि उनके आवास के, राबड़ी आवास के बाहर एक महिला जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज थी और धरने पे बैठी थी। तो ऐसे में अब सवाल बनता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के विरासत को संभालने में सक्षम है? ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से अनुराग के पास चलते हैं, जिस तरह से अनुराग, बिहार चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव का मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो इस बीच आपको क्या लगता है, उनका ये मुद्दा, एक तरफ तो उनके जो नेतृत्व में कई नेता उनसे खफा हैं, इस बीच ये जो मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में वो लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव कितना सक्षम हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो सवाल उठा रहे हैं हम, जो कि बात कर रहे हैं कि जो लालू के लाल ये हुए या फिर रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, ये जो है कितनी अपनी विरासत को, अपने पिता की विरासत को संभालने में सक्षम है। तो इसने अगर बात करें तेजस्वी यादव की, जैसा कि मृगेंद्र ने कहा कि जो पुराने जनरेशन के नेता हैं, जैसे रघुवंश बाबू की बात उन्होंने की कि रघुवंश बाबू ने पार्टी से इस्तीफा दी थी आखिरी दौर में, उनका निधन हो गया बाद में। तो उसके बाद तेजस्वी ने बार बार भरसक कोशिश की कि रघुवंश बाबू के
तमाम काम में खड़े होकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो आरजेडी के ही नेता थे और आरजेडी उनके प्रति मतलब समर्पित थी। पर ये जो बातें हैं ये बात उठती रही है स्नेहा, और ये जो बात है, और इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले दिनों की बात करें तो आरजेडी के बड़े मतलब एक बड़ा मतलब विधायक वर्ग जिसको कहा जाए 7 से 8 विधायक जो है जेडीयू के खेमे में चले गए। ये भी बड़ी जो है बड़ा फेल्योर माना जा रहा था तेजस्वी यादव का कि क्या अपने विधायकों को वो बांध के नहीं रख सकते थे। जो 6, 7, 8 विधायक जो आरजेडी के जेडीयू में चले गए, क्यों चले गए आखिर? क्या मतलब जेडीयू आरजेडी के अंदर एक तेजस्वी के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है? किस तरह की बात थी? आखिर तेजस्वी यादव ने इन विधायकों को क्यों नहीं रोका? और आपको रोकना चाहेंगे, एक मुद्दा और आ रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से चुनावी रंग में रमे हुए, इस बीच एक और मुद्दा आ रहा है। जिस तरह से महागठबंधन जो कितने दलों ने छोड़ा है, आरएलएसपी ने, हमने, तो उनका एक ही मुद्दा था, वो था सम्मान की कमी। क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने कद्दावर नेताओं का या फिर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं? बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि वो विधायक तो छोड़ा ही उन्होंने, मतलब कि तेजस्वी के खेमे से जो उनके आरजेडी के विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके अलावा अगर बात करें हम की, आरएलएसपी की, तो उनको भी बांध कर नहीं रख सके तेजस्वी के बड़े सहयोगी थे, हम हो या आरएलएसपी हो, ये जो तमाम सहयोगी थे, ठीक है छोटे छोटे ही पार्टियां सही, पर मिलकर ही एक बड़ा कुनबा होता है, और उस कुनबे को भी संभाल के तेजस्वी यादव नहीं रख सके। ये भी एक बड़ी बात है उनके तेजस्वी के नेतृत्व पर, यह भी सवाल खड़ा करता है। और आज अभी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव कांग्रेस से भी जो है बातचीत करके सीटों के मसले को सुलझाने में सफल नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस की जो है नाराजगी भी सामने आ रही है रह के। और स्नेहा बता दें कि अभी कुछ भी हो सकता है महागठबंधन के अंदर, ये नहीं माना जाए कि सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। तो तेजस्वी की जो हमने बात की कि क्या लालू के लाल तेजस्वी यादव चीज़ों को सही से संभाल पा रहे हैं, तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये कहा जा सकता है, अगर मुझे नंबर देने के लिए कहा जाए तो तेजस्वी यादव फिलहाल इसमें सफल नहीं दिख रहे हैं स्नेहा। अगर जो लालू की विरासत है, अगर लालू यादव यहाँ होते तो बात कुछ और होती। आज वो जेल में है और जेल के अंदर होने पर तेजस्वी यादव की जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं और उन्हें अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना था, पर सहयोगियों को वो खुश नहीं कर सके। सीटों के मसले पर अब जो है कांग्रेस भी नाराज नजर आ रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर अगर तेजस्वी यादव जो है हाल जो है अपनी जो है योग्यता साबित नहीं कर सके हैं स्नेहा, इस बात को है उनको समझना होगा। और आगे जो है अभी जो है जो अब तो रण की घड़ी है, अब तो 1 महीने का वक्त है। तेजस्वी यादव केवल बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर जरूर हैं, पर केवल मुद्दा के मुखर होने से ही नहीं होता है, पार्टियों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है स्नेहा। क्योंकि अगर अभी गठबंधन का दौर है, गठबंधन के दौर में अगर आप अकेले लड़ने की सोचते हैं तो आप जो है काफ़ी पीछे जाते हैं। तो आपने तो अपने 2 बड़े सहयोगियों को खो दिया और कांग्रेस से भी अभी आपकी बन नहीं रही है। तो इन तमाम बातों को तेजस्वी यादव को समझना होगा। खुद को बड़ा नेता समझ के बैठ जाए कि आप लालू यादव के बेटे हैं तो आप चुनावी रण में आप जीत जाएंगे, उतर जाएंगे अकेले भी, तो ये बातें आज के वक्त में संभव नहीं है स्नेहा। क्योंकि आजकल स्थितियां बदल गई हैं, राजनीति की स्थिति भी बदल गई है। वो लालू यादव का दौर नहीं है 90 का दौर कि लालू यादव जाते थे जनता के बीच में और मंत्र फूंक देते थे और जनता उन्हें वोट करती थी, या फिर नीतीश जाते थे तो वो वोट। अब वो दौर नहीं है स्नेहा, गठबंधनों का दौर है। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा स्नेहा। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि किस तरह से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को या फिर जो दल है महागठबंधन में उन्हें साथ लेकर चलना होगा। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभालने में सक्षम हैं। तो इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, बातचीत किया अपने सहयोगियों से। एक रिजल्ट निकल के आया है कि जिस तरह से बिहार की सियासत को देखा जाए, जिस तरह से सीटों का घमासान है, सीटों को लेकर के जिस तरह से घमासान है, ऐसे में ये चीजें तो साफ हो रही है कि अगर लालू प्रसाद यादव होते या फिर रामविलास पासवान होते तो कहीं ना कहीं ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है इतना पेचीदा नहीं होता। इस बीच अब चुनाव आने हैं, ये जनता तय करेगी कि दोनों विरासत को संभालने में सक्षम है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।